IDTV presents कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के इस चुनाव में यूं तो दो पैनल खड़े हैं और दोनों पैनल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कुमार पैनल में गंगाराम पटेल, नरेश अग्रवाल जैसे सशक्त और अनुभवी व्यापारी जुड़े हुए हैं, जिसके कारण मार्केट एसोसिएशन का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। इस पैनल जो मुख्य कर्ता धर्ता है गंगाराम पटेल जी, हम उनसे बात करते हैं जो इस बार जो मार्केट एसोसिएशन का चुनाव 5 वर्षों के बाद हो रहा है, आगे यह नियमित रूप से 2 वर्षों पर होगा, किस तरीके होगा, एसोसिएशन किस तरीके काम करेगी ताकि व्यापारियों के हित में काम सही ढंग से हो सके। तो गंगाराम जी जरा सा आप बताएं, क्योंकि आपके मार्केट एसोसिएशन का चुनाव 2 वर्षों में होना चाहिए, लेकिन वो 5 वर्षों में, कभी 4 वर्षों में, लंबे अंतराल के बाद होता है, जिससे सदस्यों में काफी आक्रोश है। इसका क्या कारण है? अभी तक जो भी हमारी मार्केट के एसोसिएशन के पदाधिकारी बने, उसमें जो भी प्रधान जो भी बने, वो अपनी सीट नहीं छोड़ने के लिए तैयार होने की वजह से, और हमारे मेंबरों ने बहुत सारी कोशिशें करी, लेकिन कोर्ट में जाने की तैयारी नहीं होने की वजह से ये लोग 5-5 साल तक बैठे रहे हैं। और कोई पीछे इसमें खास पिछले 5 साल तो हमारी मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ है, और सिर्फ ये पद नहीं छोड़ने के कारण अब हम जो इलेक्शन होने जा रहा है, और वो इलेक्शन में हमने बहुत सारी कोशिश करी कि भाई सर्वसम्मति से ये हो जाना चाहिए, काम करने वाले आदमी आने चाहिए, समझदार आदमी आने चाहिए, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करने वाले आदमी आने चाहिए। इसकी वजह से हम अपने अभी इस चुनाव के अंदर आए हैं। सर्वसम्मति नहीं बनी, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन हम जो टीम लेके आए हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, मार्केट का काम करेगा, हर तबके के व्यापारी का काम करेगा, मार्केट की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई जरूरी है उसके लिए काम करेगा, और मार्केट को बिजनेस कैसे बढ़े, इस मार्केट में बिजनेस को बढ़ावा कैसे हो, उस बारे में सारे यहाँ हम काम करवाएंगे। ये लोग हमने जिसको पदाधिकारी के लिए खड़े किए हैं। मानव एक, जाति 2, स्त्री पुरुष, वर्ग 2, अमीर गरीब, व्यवस्था यानी सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दैनिक इंडिया दर्पण की सोच, शिक्षित करना, संगठित करना, संघर्ष करना। वैचारिक धरातल पर एक संदेश, जब मानव शिक्षित हो जाएगा तो वह स्वयं संगठित होकर मानव में दानवीय प्रवृत्ति को जड़ समेत उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करेगा। आप तो ऑल इंडिया लेवल पर भी टिम्बर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, आप किस पद पे हैं? मैं ऑल इंडिया टिम्बर एंड सॉमिल ओनर्स फेडरेशन है जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, उसके अंदर मैं डायरेक्टर के पद पर हूँ। ये इस मार्केट में यह एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है, लेकिन कहा जा रहा है यह धीरे धीरे सिमटती चली जा रही है और यहाँ से व्यापारी नागलोई और दूसरे मार्केट की ओर भाग रहे हैं। इसका क्या मुख्य कारण है? यहाँ जो बुनियादी जरूरत जो बिजनेस के लिए होती है वो अभी तक यहाँ नहीं मिल पा रही है। कई तरह के यहाँ जो हमारे को सरकार की ओर से सहूलियतें मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, और वो लेने के लिए हम कोशिश हमारे एसोसिएशन से नहीं की गई है इसी वजह से। और फिर हमारे ये इसमें जो मार्केट है इसके अंदर कुछ तो हमारे गवर्नमेंट की भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप भारत भर में देखेंगे तो कई जगह पे मार्केट है जो गवर्नमेंट, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटियों ने बनाई है, लेकिन इससे सबसे भिन्न है हमारी दिल्ली की टिम्बर मार्केट। यहाँ टिम्बर की मार्केट नहीं बनाई है, टिम्बर का काम छोटी जगह में हो नहीं सकता, तो यह भी एक वजह है, क्योंकि यहाँ हमारा माल लाने के लिए भी दिक्कत है, यहाँ से हमने माल सेल करके भेजना है उसके लिए भी दिक्कत है, तो आउटसाइड में ये सहूलियतें बन रही है, इसकी वजह से काम यहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं। हमने मार्केट का गंगाराम जी सर्वे किया था पीछे, कई सड़कें तो बन गई, कई सड़कें अभी भी टूटी हैं,
और जगह जगह सफाई की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं है और अतिक्रमण इस मार्केट की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या एसोसिएशन का यह दायित्व नहीं होता कि वो इस तरीके से जो है सो अपने सदस्यों को जागृत करें कि सड़कों पर जो है सो माल ना रखें, सड़कों को अतिक्रमित नहीं करें? क्योंकि पीछे जब इस टिम्बर मार्केट में आग लगी थी और फायर के कई कर्मचारी उसमें जल गए थे और मार्केट को भी इससे नुकसान हुआ था, उसके भी सदस्य इससे प्रभावित हुए थे। तो क्या अगर आपका यह पैनल जीत करके आता है तो आप इस ओर ध्यान देंगे? बिल्कुल देना चाहिए। अतिक्रमण की जो बात कर रहे हैं उसके लिए जितना व्यापारी जिम्मेदार है उससे ज्यादा यहाँ की हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी ज्यादा जिम्मेदार है। जैसे मैंने पहले आपको बोला कि टिम्बर मार्केट जिस तरह से डेवलप होनी चाहिए उस तरीके से दिल्ली में नहीं हुई है। आप जहां भी जाके देखोगे तो टिम्बर की मार्केट की कुछ जगह बड़ी होती है, वहां बिल्डिंग बनाना जरूरी नहीं होता है। अब यहाँ हम अगर बिल्डिंग नहीं बनाते हैं तो भी हमारे पर पेनल्टी है। बिल्डिंग बनाओ तो बिल्डिंग बनने के बाद मार तो बाहर सड़कों पर रखने की जगह है और कहाँ जगह है। तो ये यहाँ की जो दिल्ली गवर्नमेंट भी है या यहाँ जो मार्केट की डेवलप करने वाली अथॉरिटी है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। उसको अगर इंडिया का सर्वे करती, दूसरी जगह जो मार्केटें बनी हुई है ऐसी मार्केट यहाँ डेवलप करती, तब तो ये कोई भी अतिक्रमण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये हम व्यापारियों को बोलते हैं लेकिन उनकी भी मजबूरी है जिसकी वजह से माल को बाहर रखते हैं। वेयर हाउसिंग स्कीम के तहत इस मार्केट को बसाया गया था और गंगाराम जी का कहना है कि सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी उस हिसाब से व्यवस्था नहीं हुई, जिसके कारण जो है सो व्यापारी काफी परेशान हैं और जगह पर अतिक्रमण के लिए सरकार मुख्य रूप से जिम्मेवार है, क्योंकि टिम्बर का व्यापार अधिक से अधिक जगह में किया जाता है और यहाँ छोटे छोटे प्लॉट हैं और इन प्लॉटों में जब बिल्डिंग का निर्माण हो जाएगा तो फिर आखिर व्यापारी कहां अपना माल रखेंगे, यह एक यक्ष प्रश्न है। इसके बारे में गंगाराम पटेल जी ने विस्तृत से बताया। अब हम गंगाराम जी से ये जानना चाहेंगे कि इनका पैनल जो इस बार चुनाव मैदान में है उसमें कई पुराने हैं और कुछ नए चेहरे को इन्होंने लाया है, इसके पीछे क्या कारण है? हमने ये पैनल लाने के टाइम सब कुछ देखा गया है। यहाँ हमारे टिम्बर मार्केट के अंदर हमारे फर्नीचर का बहुत बड़ा व्यापार होता है, तो हमने ये भी देखा गया है कि फर्नीचर के व्यापारी भी साथ होने चाहिए, टिम्बर वाले भी होने चाहिए, सोमिल वाले भी होने चाहिए और ये सारे तबक्कों को मिलाने के लिए हमने इसमें कुछ जो हमारे अनुभवी लोग हैं उसको रखा है, कुछ नए आदमियों को भी रखा है ताकि आने वाले टाइम में वो ये सब काम को संभाल सके। ऐसे हमने बहुत समझ के हर एरिया के हिसाब से, हर बिजनेस के हिसाब से इसमें से हमने हमारे प्रतिनिधि को हमने चुना है। गंगाराम जी, अब आप दो शब्दों में मुझे ये बताएं कि आप अपने सदस्यों को जो टिम्बर मार्केट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनके सदस्य हैं, उनको आप इस चुनाव के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्शन में कोई भी खड़ा रह सकता है, लेकिन अभी तक का हमारा जो अनुभव रहा है, जब भी इलेक्शन हुए अगर पूरा पैनल जीत के नहीं आया है तो वो पैनल काम नहीं कर सका है जीतने वाले। तो मैं यही हमारे मार्केट के हमारे व्यापारी भाइयों को कहूंगा, जहां तक हो सके पूरा पैनल को लाने की कोशिश करोगे तो आने वाले टाइम में हमारा मार्केट का काम अच्छा होगा। धन्यवाद।